वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये बिल्कुल एक प्लेलिस्ट पूरी हो रही है। इनसे प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए फर्स्ट चैप्टर के आप लोग पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि हमें ना x इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं अभी हम उसका। अब हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x + 1/x की वैल्यू है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 17 दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, और हमने फाइंड करना है a + b की वैल्यू। अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें, किसी तरह हमें b की वैल्यू मिल जाए तो दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ये पूरी वैल्यू ये x की है। अगर हमें 1/x की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो हम दोनों को आसानी से ऐड कर लेंगे और हल कर लेंगे। तो अगर हमारे पास x इस तरह है 3 + √8 और 1/x अगर मैं देखूं तो 1 के बटे में 3 + √8। अब कुछ शातिर दिमाग बच्चे ये सोचेंगे कि हम यहीं पे कर लेते हैं x + 1/x, तो आंसर आ जाएगा 3 + √8 + 1/3 + √8। ठीक है, अगर इसी तरह सवाल ने हल होना है तो उन्होंने फिर हमसे हल क्यों करवाया, और अगर करवा ही लिया है तो ये कोई आंसर खातर ख्वाह बन नहीं रहा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे ही इस तरह का कोई फॉर्म आपके पास आती है फ्रैक्शन वाली, और डिनोमिनेटर कुछ इस तरह का होता है, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ रैशनलाइजेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग तो लिहाजा जिनके दिमाग में भी ये आ रहा था वो तो निकल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं रैशनलाइज करके हमारे पास सिंपल सा छोटा सा आंसर आ जाएगा। उस आंसर को इस x की वैल्यू के अंदर आसानी से कर लेंगे प्लस। जैसे हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग 1/x की सही वाली वैल्यू निकालते हैं। इस तरह निकालेंगे रैशनलाइज करके। रैशनलाइज करने का क्या होता है कि हमने डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ दी हुई होती है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। उसके बाद एक फॉर्मूला लगता है a + b a² - b² वाला, तो उसको भी लगा लेंगे हम लोग। और ये मैं अब जल्दी ये डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि इस पे हम लोग एक लंबी सारी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट किया है तो रैशनलाइज करना आप लोगों को आता होगा। हम लोग इसको जल्दी से सोल्व करते हैं ताकि हमारा इस क्वेश्चन का जो टारगेट है x + 1/x की वैल्यू फाइंड करने वाला वो कंप्लीट हो सके। तो 3 - √8 हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ऐसा करो आप कि आप क्या होगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे आप लिख दो अपॉन एडिंग 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 को हम लोग ऐड करते हैं। क्या होगा कि x + 1/x की लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। ठीक है, 3 + प्लस 3 - √8 से सिंपल कैंसिल हो जाएगा। तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये क्वेश्चन हो गया हल। बहुत ही आसान है ये पूरा क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह है, बस इस प्लस की जगह पे माइनस आना है। तो जैसे आप माइनस करोगे तो थोड़ी सी और चेंजिंग होगी, आंसर फिर भी आसानी से ही आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन टफ वो भी नहीं होगा। अब उसमें वैल्यू गिवन है x + 1/x की, क्या गिवन है 6 गिवन है। फाइंड किसकी करनी है हमने, x² + 1/x² की करनी है फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ट्रेलर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे कोई बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें इस x के ऊपर 2 लाना है, मतलब स्केयर लाना है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग इसका ले लें स्केयर। दोनों साइड पे हम लोग करते हैं स्केयरिंग करने का मतलब है कि हम लोग x + 1/x का भी लेंगे स्केयर और दूसरी तरफ 6 का भी ले लेते हैं स्केयर। ये क्या है, a + b का स्केयर। इसको आप लोग किस तरह खोलते हो, a² + b² + 2ab खोलते हैं। x का स्केयर + 1/x का स्केयर + 2 × x 1/x। इधर क्या आ जाएगा, 6 का स्केयर 36। किस तरह आया, 6 × 6 करके। ये x का स्केयर + 1/x के स्केयर को नहीं छेड़ो, x से कैंसिल हो चुका है, +2 = 36। हम अपने टारगेट के बहुत ही करीब हैं।
हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं रहने दो। बाकियों को क्या करो कि 36 - 2, 36 - 2 किस तरह से हुआ, इस पॉइंट पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि +2 जो है अगर इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो कोई ना कोई चेंजिंग तो आएगी। क्या चेंजिंग आएगी, उसका साइन चेंज होगा। प्लस का 2 था तो आके -2 हो गया। तो फाइनली जो आंसर आया है x + 1/x² का वो है 34। यही हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमने निकाल ली। तो बिल्कुल ही आसान था, इसमें कोई भी टफ चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको ही थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। थर्ड वन इसका जो पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा टफ तो नहीं है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी टफ नहीं है। उसमें हमें वैल्यू किसकी गिवन है, x² + 1/x² की गिवन है। वो है 12/√8। फाइंड x4 + 1/x4 करना है हमने। स्केयर जो गिवन होता है उससे हमने रिक्वायर्ड बनाना होता है। अब गिवन स्केयर है और रिक्वायर्ड 4th पावर है, तो एक ही हमारे पास उपाय है, एक ही तरीका है कि इसका भी स्केयर ले लेते हैं। दोनों साइड पे अगर हम लोग स्केयर ले लें तो क्या आएगा। आपने घबराना नहीं है कि स्केयर लेने से कोई उल्टी चीज़ बन जाएगी या इस तरह का कुछ, कोई उल्टी चीज़ नहीं बनेगी। 12√8 का स्केयर, इस तरह वाली टर्म से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसे भी खोलने वाले हैं, x² का स्केयर। अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, x² का स्केयर क्यों लिया, क्योंकि फॉर्मूले में a + b का होता है स्क्वेयर। यहाँ पे a पूरे का पूरा x का स्क्वेयर a है, ठीक है, इसलिए हम लोग x² का स्केयर करते हैं। प्लस 1/x का स्केयर, उसका भी आप लोगों ने स्केयर कर लेना है। प्लस 2x का स्केयर, 1/x का स्केयर, और इधर देखा जाए तो 144 के अंदर 8 या 144 × 8, तो 144 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1152। ये पहले लिख लेते हैं। x का स्केयर x के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, x का 4 + 1/x4 + 2 बचेगा। तो x4 + 1/x4 का आंसर क्या है, -2। तो x4 + 1/x4 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1150 आंसर आएगा, ठीक है। तो अब बताओ इनमें कोई टफ चीज़ है, बिल्कुल नहीं है। आपने गिवन देखना है क्या है, फिर ये देखना है कि उसे रिक्वायर्ड फॉर्म किस तरह से बन सकती है, और मोस्टली स्केयर ही लेना है आपने, ठीक है। तो ये हो गए इसके 3 पार्ट। अब अगले की तरफ चलते हैं। इसका 4 पार्ट हो चुके हैं, इनमें से एक मैंने छुड़वाया था, तो ओवरऑल 4 हो गए हैं। तो अब अगले की तरफ चलते हैं जो इससे भी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो ये है इसी का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। गिवन हमें क्या है, x - 1/x = 2√8, और फाइंड हमने ये वाला करना है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान दुनिया में नहीं हो सकता। हमने अब इससे ये फॉर्म बनानी है, तो कैसे बनेगी, सिंपल। हमें क्या करना है, सिर्फ स्केयर लेना है। क्या करना है, सिर्फ स्केयर लेना है, और स्केयर को ओपन भी नहीं करना, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड चीज़ ही होल स्क्वायर है। तो 4 × आ जाएगा 8, और 4 × 8 करें तो क्या आता है, 4 × 8 = 32, या 8 × 4 = 32 होता है, या आपकी ज़ुबान में देखा जाए तो 32 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ टू ईजी, बहुत आसान है। तो जो अब कंप्लीट हो गया। इसमें भी अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि किस तरह हुआ, हमने किस तरह किया, कैसे स्केयर ले रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।